हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास पर। इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का जो आज साइंस का एग्जाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की जो उत्तर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। वीडियो को फुल देखिएगा तभी आपको पता चलेगा आपका कितना नंबर कितना नंबर आया है 40 में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा वास्तविक फोकस अवतल दर्पण में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता? सामने, साइड में नहीं पूछ रहा, सामने। सामने कौन सा दर्पण लगा होता? अवतल दर्पण, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3, जब हम लोग p बराबर 1/f करके इसको निकालेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा -50 सेंटीमीटर, यानी 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है, जो कि दिया हुआ इसमें जितना भी उसमें से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटित होती है? तो प्रिज्म द्वारा क्या होता है? वर्ण विक्षेपण, मतलब रंग का अलग अलग होना, 7 रंगों में बढ़ जाना, इसको वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? जरा दृष्टि दोष द्विफोकसी लेंस के द्वारा दूर किया जाता है, यानी कि 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, लाल रंग का। विभवांतर का SI मात्रक क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धारा की माप के लिए हम लोग सभी जानते हैं एमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में भी कराया था। I बराबर QT से इसका निकलेगा 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ये भी सॉल्विंग करके निकलेगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 3.6 × 10⁻6 जूल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जो जिससे प्राप्त होती है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। जब भी लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है? तो सभी जानते हैं अम्ल से लाल हो जाता है, यानी कि 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न में कौन क्षार है? इसमें से क्षारक का आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? सब जानते हैं जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4.2H2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। ठीक है, 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समीकरण CaCO3 एरो ऊपर में उसमें दिया हुआ है CaO + CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, है ना। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अब देखिए यहाँ हिंदी में दिया हुआ कैथोड, इंग्लिश में दिया हुआ है एनोड, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है ना। हिंदी में कुछ और दे दिया है, इंग्लिश में एनोड दे दिया है। तो अगर हिंदी के हिसाब से चले तो हाइड्रोजन गैस निकले जमा होगा, और इंग्लिश के हिसाब से चले तो ऑक्सीजन गैस जमा होगा। तो जो दोनों में से कोई एक में टिक मारेगा उसको नंबर मिलेगा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से, ठीक है, दोनों को नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, निम्न विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है? जो ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से सबसे अच्छा चालक है ऑप्शन नंबर 1, यानी कॉपर। 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कॉपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। गंधक है, गंधक क्या है? सल्फर। सल्फर क्या है? धातु है क्या धातु? तो आंसर हो जाएगा 21 का दू, यानी अधातु है। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है
कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सभी जानते हैं सीसा और टीन की मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? हमने कहा था कि ये तीनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक आएगा ही आएगा, देखिए आ गया। तो CnH2n+2 किसका है? एल्केन का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड का हम बोले थे फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एक आएगा। एल्डिहाइड किसका है? CHO, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, कह रहा है कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? जो एथेनॉल है वो सोडियम से जब अभिक्रिया करता है तो वो कौन सा गैस बनाता है? तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये आपका रिएक्शन से पता चलेगा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त की संख्या? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 7 आवर्त की संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी जरूरी है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्वेश्चन मैंने कराया था, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? आमाशय में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। पीत रस का स्राव होता है, हम लोग सभी जानते हैं पीत रस, पीत कहाँ होता है? यकृत पर। तो कौन सा रस, कौन सा किसके द्वारा स्रावित होगा? तो यकृत द्वारा स्रावित होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ये क्वेश्चन मैंने कराया है, बोला था कि आएगा एग्जाम में, आ भी गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 चलते हैं। घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग किससे उत्पन्न होता है? सभी जानते हैं आयोडीन की कमी से घेंघा, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32, पराग कोष में क्या पाए जाते हैं? पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं, यानी कि 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो जो भी मानव ह्यूमन, उसमें निषेचन की क्रिया फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन नलिका में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? तो इसका जीन से रिलेटेड देखिए जीनोटाइप है, तो इसका आंसर हो जाएगा, हालांकि इसका आंसर होता है जीनोटाइप, रिलेटेड मत कीजिएगा। यहाँ भी पता चल रहा है जीनी जीनोटाइप है ना, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, जीनोटाइप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? स्त्री में कौन सा मिलता है? XX, पुरुष में XY, ये मैंने वीडियो में कराया है। तो स्त्री में कौन सा मिलता है? 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, XX। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। जैव आवर्धन करने वाला रसायन क्या है? ये क्वेश्चन 36 का जो आंसर है वो होगा DDT, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? बाघ उपभोक्ता है। अब देखिए बाघ, पहले आता है पेड़ पौधा, उसके बाद आता है हिरन, उसके बाद आता है बाघ। तो बाघ कितना नंबर पर है? तृतीय, तो वो तृतीय स्तर का पोषी स्तर का है बाघ, यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1970 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। मैंने कहा अपना वीडियो में कि क्वेश्चन आएगा, आ गया, 15 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 40, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जितना भी डैम है वो पहले पानी को क्या करता है? रोकता है। इसका मतलब उस पानी में कौन सा ऊर्जा आया है? स्थितिज ऊर्जा, है ना, जो स्थिति के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इसमें आगे आपको 11-12 का एजुकेशन फ्री में मिलेगा। जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, चाहे आप जिस बोर्ड से भी हैं, है ना, साइंस से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो आने वाला एग्जाम है इंग्लिश का, उसका भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।